नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ग्रहों के महामंत्री, ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति 27 अप्रैल 2023 को मेष राशि में उदित हो चुके हैं और 1 मई 2024 तक मेष राशि में ही गोचर करेंगे। मेष राशि मंगल की राशि है और मंगल देवगुरु के परम मित्र हैं। ऐसे में अपने परम मित्र की राशि में गोचर करते हुए गुरु अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। जब कोई ग्रह अस्त होता है तो अपना पूरा फल देने में सक्षम नहीं होता, लेकिन जैसे ही अस्त से उदित होता है कोई ग्रह, वो नए बल, नई ऊर्जा के साथ अपना पूरा फल देना आरंभ कर देते हैं। और आप देखिए, देवगुरु का उदित होना आप सभी के लिए अत्यंत शुभ फल देने वाला है। सबसे पहला प्रभाव आप यही देख लीजिए कि मई और जून में विवाह के सर्वाधिक शुभ मुहूर्त बन रहे हैं और ये देवगुरु बृहस्पति की ही कृपा है। हालांकि गुरु के साथ 30 अक्टूबर तक राहु भी हैं, लेकिन अगर आपने राहु को मैनेज कर लिया, अपने आप को राहु के कारक तत्वों से जोड़ लिया, तो यही गुरु और राहु की युति आपको वो सब कुछ देने वाली होगी जो आप पाना चाहते हैं। तो देवगुरु के उदित होने का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति और राहु दोनों के उपाय बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में है और चतुर्थ भावस्थ देवगुरु के बारे में कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में, किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिस जातक की कुंडली के केंद्र के भाव में गुरु का गोचर हो, उस पर कुंडली के किसी भी ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप पर तो राहु का वैसे भी कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। 27 अप्रैल को गुरु उदित हो चुके हैं और आपकी कुंडली में देवगुरु पराक्रम भाव के और विदेश भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और विदेश के जो प्रबल कारक हैं राहु, वो गुरु के साथ हैं। अब आप देखिए कितना अद्भुत संयोजन है। गुरु विदेश भाव के स्वामी हैं, राहु विदेश भाव के स्वामी हैं, कारक हैं, और दोनों एक साथ गोचर कर रहे हैं। विदेश भाव के स्वामी और विदेश भाव के कारक दोनों जब एक साथ गोचर कर रहे हैं तो 30 अक्टूबर तक आपके लिए विदेश से हर तरह का संबंध शुभ प्रभाव देने वाला होगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न पैदा होता है कि गुरु राहु का चांडाल योग बनता है तो शुभ फल कैसे देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आप राहु को एक्टिवेट कर दीजिए, गुरु एक्टिवेट हो जाएंगे और अपना फल देना शुरू कर देंगे। आप ये भी प्रश्न करेंगे कि जहाँ पर राहु का जिक्र होता है मैं विदेश पर विशेष बल देता हूँ। आप बताइए, आज के समय में कौन नहीं है जो विदेश से किसी न किसी तरह से जुड़ा हो। जो छात्र हैं, चाहे वो मेडिकल, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे आईटी सेक्टर हो या हायर स्टडीज़ के लिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो विदेश में ही तो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। भाई, विदेश का मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा नहीं होता। विदेश का मतलब आप यूपी में हैं, दिल्ली में आप पढ़ाई कर रहे हैं, एमपी में हैं, आप यूपी में पढ़ाई कर रहे हैं, महाराष्ट्र में पढ़ाई कर रहे हैं, तो विदेश हो गया। व्यापारी वर्ग है, उनका भी संबंध दूसरे शहरों से, दूसरे राज्यों से हैं, तो उनका वो भी विदेश से संबंध रखते हैं। यहाँ तक कि जो मजदूर वर्ग हैं,
जो ईंट भट्ठों पर काम करने वाले हैं वो भी विदेश यानी दूसरे राज्यों में जाकर के काम करते हैं। आप देखिए, बिहार में हैं वो पंजाब में काम कर रहे हैं, हरियाणा में काम कर रहे हैं, राजस्थान में काम कर रहे हैं, फार्म हाउसेज में मजदूरी कर रहे हैं। तो क्या है ये विदेश से संबंध हुआ कि नहीं हुआ? और राहु कलयुग का सबसे शक्तिशाली ग्रह है। तो राहु का एक पक्ष तो पूरा हो गया, विदेश से आपका संबंध बन गया। अब राहु हैं विस्तार के कारक। हर व्यक्ति अपने कार्य का विस्तार करने के लिए प्रयत्नशील है, आप भी कीजिए। राहु हैं ऑनलाइन एक्टिविटीज़, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी। आज के युग में हर व्यक्ति मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है, रील्स रिलेटेड एरियाज से जुड़ा हुआ है। तो राहु के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं वो तो पूरे हो ही रहे हैं। और अगर आप इन चीज़ों से नहीं जुड़े हुए हैं तो अपने आप को इन चीज़ों से जोड़ लीजिए, तो गुरु क्यों नहीं एक्टिवेट होंगे? और जब गुरु एक्टिवेट होंगे तो फिर आपको शुभ फल प्रदान होगा। कुंडली के 6 भाव के फल आपको मिलेंगे। देखिए, विदेश के स्वामी, पराक्रम भाव के स्वामी, और राहु जो हैं ये धन भाव के स्वामी हैं। 11वें दूसरे भाव के कुंभ राशि के स्वामी होते हैं राहु। देखिए, शनि भी और राहु भी दोनों कुंभ राशि के स्वामी होते हैं, तो धन भाव के स्वामी हो गए। गुरु की दृष्टि दशम पर, गुरु की दृष्टि विदेश पर, गुरु की दृष्टि अष्टम पर, तो 6 भाव हो गए। तो कुंडली के 6 भावों को गुरु और राहु की युति जो है प्रभावित करेगी और इन 6 भावों के शुभ फल आपको मिलेंगे। अब आप राहु से नेगेटिवली जुड़ जाइए, यानी खुद ही आलस्य करें, इलीगल एक्टिविटीज़ से अपने आप को जोड़ दें, तो फिर राहु क्या करेंगे? फिर तो गुरु क्या करेंगे? फिर तो राहु एक्टिवेट हो गए नेगेटिव रूप से। राहु का नेगेटिव एस्पेक्ट यही तो है, इलीगल एक्टिविटीज़। और जब आप इलीगल एक्टिविटीज से जुड़ेंगे तो फिर डर भी होगा, भय भी होगा, डिप्रेशन भी होगा। तो इसमें गुरु का क्या दोष है? तो अगर आप राहु के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लेकर के चलते हैं तो अब ये गुरु देखिए क्या क्या फल आपको देने जा रहे हैं। गुरु विदेश भाव के स्वामी हैं, विदेश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। और राहु धन के भाव के स्वामी हैं, गुरु पराक्रम भाव के स्वामी हैं। तो अब क्या होगा? गुरु विदेश के स्वामी, राहु विदेश के पर दृष्टि, गुरु विदेश पर दृष्टि। तो इस समय आपको विदेश से हर तरह का लाभ मिलने का प्रबल योग बनेगा। आप विदेश जाने की सोच रहे थे, आपके मन में इच्छा थी, लेकिन आप विदेश नहीं जा पा रहे थे। अब गुरु एक्टिवेट हो चुके हैं 27 अप्रैल से, और पूरे 1 वर्ष तक गुरु आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में ही रहेंगे, विदेश भाव पर दृष्टि डालेंगे। आप विदेश जा सकते हैं, चाहे आप व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में जाइए, चाहे उच्च शिक्षा के सिलसिले में जाइए, और चाहे आप विदेश में जाकर के सेटल हो जाइए। अब विदेश भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव क्या है? भूमि भवन प्रॉपर्टी का है। आप विदेश से पैसा कमाएंगे और प्रॉपर्टी खरीदेंगे, मातृभूमि में अपने घर पर मकान बनवाएंगे, माता की देखभाल करेंगे, माता पर पैसा खर्च करेंगे, अपने परिवारीजनों पर धन खर्च करेंगे। देवगुरु पराक्रम भाव के स्वामी हैं। पराक्रम भाव टूर एंड ट्रेवल्स का होता है, यात्राओं का होता है, छोटे भाई बहनों का, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है। तो इन सब क्षेत्रों से तो आप जुड़ेंगे तो राहु स्वतः एक्टिवेट हो जाएंगे, और जब राहु एक्टिवेट हुए तो गुरु अपना फल आपको देना शुरू कर देंगे। अब यहाँ गुरु की दृष्टि और राहु की दोनों की जो है दशम भाव पर पड़ रही है, जो कि आपका कार्य क्षेत्र होता है। राहु भी विस्तार के, गुरु भी विस्तार के कारक हैं, राहु असीम विस्तार के कारक हैं। तो अगर आपने राहु को एक्टिवेट कर लिया तो कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, कार्य क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति होगी, चूँकि धन भाव के
स्वामी है राहु। तो इस तरह से गुरु की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी। अष्टम भाव पर गुरु जैसे ही दृष्टि डालेंगे आप पर ईश्वरी कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी। कितना भी कैसी भी परेशानी आपके जीवन में आ रही हो, देवगुरु की कृपा आप पर होगी और आप उस परेशानी से बाहर आ जाएंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखें आप कि मकर राशि शनिदेव की राशि है और आपके जीवन में शनि की 7.5 का तीसरा चरण गतिमान है। विदेश भाव आपके लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण है। विदेश भाव 12वां भाव जो कि धर्म अध्यात्म का होता है। तो जितना अधिक आप धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे, जितना आप चैरिटी करेंगे, जितना आप दान पुण्य करेंगे, जितना आप गरीबों की मदद करेंगे, उतना ही शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे। तो आपके लिए जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, लाभ और उन्नति के योग बनेंगे और भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी बुध हैं जो कि आपके राशि के स्वामी शनिदेव के मित्र हैं। तो इस तरह से गुरु का उदित होना मकर राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ है। इसका पूरा लाभ उठाएं और अधिक बेहतर फल मिले, इसके लिए आप देवगुरु का उपाय करें, राहु का उपाय करें। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है। विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है। तो
तो जहाँ पर मोरपंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोरपंख लगा दें। एक मोरपंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं ऑफिस में, वहाँ भी मोरपंख आप रखें। और अपने बैग में एक मोरपंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें। और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें। इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें। और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।